क्या याह्या सिनवार की मौत के बाद अब खत्म हो जाएगी इजराइल और हमास की जंग? ये एक सवाल चल रहा है क्योंकि जो बयान है ना बेंजामिन नेतन्याहू के, वो बिल्कुल इस तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल उलट आ रहे हैं। जी हाँ, इजराइल का कहना है कि उसकी सेना ने हमास के चीफ यानी कि याह्या सिनवार को मार दिया है। इजरायली विदेश मंत्री इजराइल कॉट्स ने डीएनए के बेस पर इस बात को रखा है। उन्होंने इसके लिए एक स्टेटमेंट भी पब्लिक की और कहा कि सिनवार को इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने एक हमले में मार दिया है। कर्ट्स ने सिनवार को 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमले का मास्टरमाइंड बताया था। इजराइल के प्रधानमंत्री यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी याह्या सिनवार की मौत पर एक स्टेटमेंट पब्लिक की है और एक तरीके से वार्निंग दी है नेतन्याहू ने। जी हाँ, बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने सोशल मीडिया एक्स जो कि मतलब ट्विटर वाला है, उस पर एक वीडियो पब्लिक किया जिसमें उन्होंने कहा कि इतिहास में होलोकास्ट के बाद यहूदियों पर किए गए सबसे खतरनाक नरसंहार को अंजाम देने वाले यानी कि याह्या सिनवार को मार दिया गया है। इजराइल ने सिनवार को मारकर हिसाब बराबर कर दिया है, लेकिन इजराइल की जंग अभी खत्म नहीं हुई है। इजराइल की जंग खत्म नहीं हुई है। लोग कह रहे हैं कि जब याह्या सिनवार मर गया तो फिर जंग क्यों नहीं खत्म हुई। नेतन्याहू ने कहा कि गाजा में आत्मसमर्पण करने वाले और बंधकों की रिहाई की मदद करने वालों को वहां से सुरक्षित जाने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये गाजा में जंग का अंत नहीं है बल्कि एंड की शुरुआत है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि गाजा के लोगों के लिए ये एक मैसेज है, ये जंग कल खत्म हो सकती है अगर हमास अपने हथियार डाल दे और जो बंधक बनाए हुए हैं उनको रिहा कर दे। इजरायली प्रधानमंत्री के मुताबिक हमास ने गाजा में 101 लोगों को बंधक बना रखा है। ये 23 देशों के नागरिक हैं जिनमें इजरायली भी शामिल है। उन्होंने कहा कि बंधकों की रिहाई के लिए उनका देश कुछ भी करने को तैयार है और जो भी इसमें उनकी मदद करेगा उनको तमाम तरीके की सिक्योरिटीज दी जाएंगी। उन्होंने बंधकों को नुकसान पहुंचाने वालों के लिए भी वार्निंग इशू की है और कहा है कि ऐसे करने वालों को इजराइल ढूंढ ढूंढ कर मार देगा। नेतन्याहू ने आगे कहा कि गाजा ईरान की तरफ से बनाया गया आतंक का एक गठबंधन है। उन्होंने कहा कि गाजा उनकी आंखों के सामने खत्म हो रहा है। जी हाँ, नसरुल्लाह मारा जा चुका है, मोहसिन मारा गया है, हानिया भी मारा गया और दीएफ भी ढेर हो गया और अब सिनवार भी मारा गया है। इसका मतलब ये कि ये चीजें खत्म हो रही। अब आती जो बाइडेन ने क्या कहा, यह भी तो एक सवाल आता है ना। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा कि सिनवार की हत्या इजराइल, यूएसए और दुनिया के लिए एक अच्छा डेवलपमेंट है। उन्होंने इसे बंधक बनाए गए लोगों को मुक्त करने और गाजा में साल भर से चले आ रहे जंग को खत्म करने का एक मौका बताया। उन्होंने सिनवार की मौत के बाद के माहौल की जो कंपैरिजन है वो अलकायदा के ओसामा बिन लादेन की हत्या के बाद अमेरिका में पैदा हुई इमोशन से की थी। यानी कि जिस तरीके की एक इमोशन ओसामा को मारने के बाद अमेरिका में था, वैसा ही कुछ अब इजराइल में है। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर होने वाले हमले के मास्टरमाइंड की हत्या एक बार फिर साबित करती है कि दुनिया में कहीं भी कोई भी आतंकवादी न्याय से बच नहीं सकता, चाहे इसमें कितना भी वक्त क्यों ना लगे। उन्होंने आगे बताया कि वो नेतन्याहू समेत बाकी इजरायली नेताओं से बात करेंगे और उन्हें मुबारकबाद देंगे और बंधकों को उनके परिवार के पास वापस लाने और जंग को खत्म करने पर बातचीत भी करेंगे। तो कुल मिलाकर सिर्फ इतना कहूंगा कि इन दोनों की स्टेटमेंट से ये लगता है कि अभी जंग खत्म नहीं हुई है। बाकी देखना दिलचस्प होगा कि इजराइल यहां से अब क्या मोड़ लेता है, क्योंकि आप कुछ भी कहिए, जंग में नुकसान सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का होता है। हारेगा जीतेगा कोई नहीं, सिर्फ इंसानियत है यहां पर जो हारेगी। क्योंकि जंग को आप भले से कहेंगे कि हमने इजराइल की जीत के तौर पर याद करें, लेकिन मैं याद करूंगा इस जंग को उन तमाम बेगुनाहों की जान के तौर पर जो इस जंग में मारे गए, वो बच्चे जिनको ये पता भी नहीं था शायद कि गोली बंदूक जंग और कब्जा क्या होता है। क्योंकि आप कितना भी जश्न मनाइए किसी भी की भी मौत का, उन बच्चों का जवाब देने के लिए भी आप में हिम्मत नहीं होगी जिनकी जान आपके बम और गोलियों ने ली है। कि आपकी अपनी मर्जी है, आप किसी भी तरीके से देख सकते हो। कैसा था ना कि जिस चश्मे से तराशा मुझको उस चश्मे ने वैसा पाया मुझको। तो बस अपना अपना नजरिया सोच, शौक दीदार है तो नजर पैदा कर।